हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता साहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी वीडियो का टॉपिक देख ही सकते हैं कि अभी मार्च का महीना शुरू हो चुका है एंड नीट के एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स या फिर मुझे कहना चाहिए 2 मंथ से भी कम बचे हुए हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास इतना टाइम इंटरवल बचा है, लेकिन अब मेन बात ये होती है कि अब इस 2 महीने के जो टाइम इंटरवल या फिर जितना भी हमारे पास टाइम बचा है, हम उसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें, हम उससे कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालें। लास्ट टाइम जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट निकला था, तो उस टाइम हम जानते कि उसमें कितना ड्रामा हुआ था, कितना नीट का कितना स्कैम हमने देखा था। नीट होने के बाद भी लगभग 1 से 2 महीने हम ये कन्फ्यूजन में ही थे कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस चक्कर में लेट स्टार्ट किया, और लेट स्टार्ट किया तो फिर उनका सिलेबस भी लेट कंप्लीट हुआ। मतलब उनको काफ़ी स्पीड अपनी ज़्यादा रखनी पड़ी कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो उस कारण से भी अभी तक टिल नाउ काफ़ी लोगों का जो सिलेबस है हो सकता है कि कंप्लीट ना हुआ हो। अब साल भर हमने जो भी किया, लेकिन इस जो लास्ट का जो अपने पास जो बहुत क्रूशियल टाइम स्पैन है, ये लास्ट के 1 से 2 मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम साल भर जो भी करते आ रहे हैं, अगर तो हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो इट विल बी अ बून फॉर यू कि लास्ट के 1-2 मंथ लग के पढ़ाई कर ली एंड फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो लोग थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते आ रहे हैं, तो वो लोग भी लास्ट की जो कुछ टाइम स्पेंड बचा है उसमें अपना 100% दे के अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर पढ़ते नहीं आ रहे हैं और सोचे कि लास्ट के 1 से 2 मंथ में हम पढ़ के निकल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम जो भी करते आ रहे थे अभी तक, हो सकता है कि अभी तक हम काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहे हों कि अगर बाहर वो चीन जाते तो दोस्तों के साथ घूमना। तो वो घूमना सबको अच्छा लगता है, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट दैट इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन इन योर प्रिपरेशन। कई बार रील्स स्क्रॉल कर जाते हैं, स्नैपचैट, सोशल मीडिया, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया टोटली बंद कर दो, बिकॉज आज का टाइम तो ऐसा हो गया कि बिना टेक्नोलॉजी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो भी हम कई बार यूट्यूब के थ्रू ही देखते हैं। बट यू नो, अगर हम थोड़ा सेक्रीफाइस कर पाए कि बस कुछ डिफाइंड टाइम होता है नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, मुझे लगता है उसमें ना हमें सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देना चाहिए। बिकॉज आगे पूरी लाइफ पड़ी है हमें सोशल मीडिया चलाने के लिए एंड ये सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन अभी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में रिग्रेट होता है कि चलो अगर हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हमने अपना 100% भी नहीं दिया, अगर हमने मेहनत ही नहीं की, तो वो वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाती है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं ना, तो फिर या तो हमें उसको अपने 100% से करना चाहिए, या तो हमें उस पर अपनी मेहनत लगानी चाहिए पूरी, या फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हमें उससे आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, तो हमें उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नीट एग्ज़ाम देने आए हैं तो या तो उसमें 100% देकर जाओ, या फिर थोड़े थोड़ा एफर्ट्स डालने से कुछ नहीं होता है। आज का कॉम्पिटिशन ही इतना बढ़ गया है कि अगर हमने किसी चीज़ में अपनी पूरी मेहनत नहीं लगाई तो उसको हम क्लियर नहीं कर सकते। अभी कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर रहता है, या फिर अपने फ्रेंड्स को, मतलब काफ़ी सारे आसपास से लोग देख रहे होते हैं, और फिर अंदर ही अंदर ये चलता रहता है, ये थॉट्स आते रहते कि नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब वो स्टूडेंट्स अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट है ना वो प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है। तो फिर इस टाइम पे ना हमें आउटपुट पे नहीं अभी देखना है कि हमारा में क्या मार्क्स आ रहा है। ऑफ कोर्स वो इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, आप देखो कि अब आपके मार्क्स कहाँ कम हो जा रहे हैं, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड उस पर काम करके यू इम्प्रूव करने की कोशिश करो, मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बट अभी उस चीज़ को एक तरीके से लेकर बैठ जाने से कि यार मार्क्स तो आ नहीं रहे, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया मार्क्स के बारे में, या फिर पेरेंट्स ने फिर पूछते हैं बेटा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो फिर उस समय बी पॉजिटिव कि हाँ हो जाएगा। एक माइंडसेट बनाकर चलो कि अभी मैं मार्क्स जो भी आ रहे हैं मैं उसको माइंडली नहीं लूँगा या लूँगी, लेकिन उस पर मैं प्रॉपरली हमें काम करना है कि हाँ हो जाएगा। आई एम इम्प्रूविंग एंड मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करके
अच्छे मार्क्स ले आ सकती हूँ। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। बिकॉज अगर लास्ट के कुछ टाइम पे निराश होकर बैठ गए कि यार मार्क्स तो आ नहीं रहे, इस बार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, चलो एक नेक्स्ट ड्रॉप ले लेते हैं, क्या पता उसमें हो जाए। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये ना फिर एक लूप बन जाता है कि हमारे लास्ट टाइम नहीं हुआ, तो अब हम लास्ट के एक मंथ पहले ही वो माइंडसेट बनाकर बैठ जाते हैं कि अभी तो मार्क्स आ ही नहीं रहे, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट जॉब में कर लेंगे। तो अभी वो चीज़ नहीं करनी है। बिकॉज अगर हमारे पास अभी चांस है, बिकॉज 1 मंथ 2 मंथ बहुत होते हैं कि हम अपना 100% देकर हम अपनी पूरी मेहनत करके उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचकर बैठे रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट ड्रॉप पे कर लेंगे या फिर कुछ और, तो फिर वो चीज़ वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट करने वाली है, हमारा पूरी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन होने वाली है। बिकॉज आपने भी ये कोट सुना होगा कि वेयर माइंड गोज देयर एनर्जी फ्लोज। तो माइंड ऐसा रखो कि हाँ हो जाएगा, तो बस जोश से पढ़ाई करो कि हाँ मेरा हो जाएगा, कि एटलीस्ट तुम्हारा मॉरल डाउन ना हो, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन ना हो। मोटिवेशन खुद से ही आती है। अगर हम खुद से दिल से कोई चीज़ करना चाहते हैं ना, तो चाहे कितनी भी हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ हो, कितनी भी डिफ़िकल्टी सामने आए, लेकिन हम उस चीज़ को कर जाते हैं। फिर उन स्टूडेंट्स की बात आती है कि जो अब तक सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे थे। सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं छुपा सकते कि हमने पढ़ाई की है नहीं की है, हम कितना डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं, हमने क्या किया है साल भर। या हम बाकियों से छुपा सकते हैं लेकिन खुद से नहीं छुपा सकते। जब नीट होता है एंड रिज़ल्ट आता है, एंड जब ये पता चलता है कि दोस्त का हो गया लेकिन हमारा नहीं हुआ, तो उस समय बिलीव मी ये रियलिटी है। हर किसी को इस चीज़ के लिए बुरा लगता ही लगता है। जिस दोस्त के साथ हम घूम रहे थे, हम इसी के साथ मस्ती कर रहे थे, एंड उसका हो गया और हमारा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इस बात पे बुरा लगता ही है। वी कांट डिनाई इट। एंड बाद में फिर रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की। तो बाद में ये रिग्रेट करने से अच्छा यही है ना कि अभी पढ़ ले, अभी अपना 100% लगा दे, अभी अपनी जी जान से लग के पढ़ाई कर ले, ताकि नीट के बाद हम थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। कि अभी कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करके हम नीट के बाद उन चीज़ों का कर लें। बस अगर हम अभी डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर अभी हम दोस्तों के साथ घूमने चले गए, अभी हमने रील्स स्क्रॉल कर ली, फिर अभी हम कुछ और कर रहे हैं, किसी की पार्टी में चले गए, बर्थडे पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, अगर अभी ये चीज़ कर रहे हैं, तो बाद में ना फिर उस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है। तो इससे अच्छा ये है कि अभी लग के पढ़ाई कर लो, ताकि एटलीस्ट वो बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की। बिकॉज पता है सबसे ज़्यादा रिग्रेट लगता है जब हमने पढ़ाई नहीं की होती है। हमारे पास चांस होता है, लेकिन हमने उस चांस को बर्बाद किया होता है। हमें जब टाइम मिला था पढ़ने के लिए तो हमने पढ़ाई नहीं की, उस चीज़ का बाद में बहुत रिग्रेट होता है। अभी नहीं तो कुछ साल बाद। आई डोंट नो वाई इट हैज़ बिकम सो प्रेवलेंट कि किसी भी एग्ज़ाम जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, या फिर कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल का होता है, तो आज का ना एक ट्रेंड बन चुका है सोसाइटी में कि अगर ये बच्चा नीट को क्लियर कर रहा है तो हमें ना एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट मिलने लगती है। तो सिलेक्शन के बाद का वो जो मोमेंट होता है कि आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पर एक बहुत अच्छे से स्माइल देखते हो, उनके चेहरे पे खुशी देखते हो, वो कि हाँ मेरे बच्चे ने पढ़ाई की थी, हाँ उसने मेहनत की थी, एंड उसको रिज़ल्ट मिला उस चीज़ का। तो वहाँ पे ना वो भी चीज़ आप जब देखते हो ना, तो वो आपको अंदर से वो खुशी देती है। वो चीज़ अगर नहीं भी हो पाता है ना, तो भी अगर पेरेंट्स को इतना पता रहता है कि उनको दिखता है कि हाँ मेरे बच्चे ने पढ़ाई की थी, उसने मेहनत की थी, तो सामने से फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हमने खुद से सामने से पूछते हैं। जैसे मैं बताऊँ तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जब 12th के बाद दिया था, तो मैंने अपनी 100% दी थी। काफ़ी मेहनत की थी उस समय कि मैं एक टाइम में मतलब मैं सब कुछ भूल के सिर्फ पढ़ाई पे लग गई थी कि ज़्यादा दोस्तों से बात करना ना, मतलब खाने पीने का भी कुछ खास ध्यान नहीं था। फिर उस चीज़ के कारण फिर हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। मतलब आई डोंट प्रिफर कि मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान मत दो, कि खाना पीना छोड़ दो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो उस समय जो मेहनत की थी ना, वो पेरेंट्स को सामने से दिख रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जब ड्रॉप लेना था ना,
वैसे ये कोई बुरी बात नहीं होती कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चांस अगर लेना हो, अपॉर्चुनिटी लेनी हो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पे ये कोई गलत चीज़ नहीं होती कि हम एक खुद के लाइफ के लिए एक डिसीजन लें। बिकॉज लाइफ खुद की है, खुद को आगे चल के खुद को ही सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, तो डिसीजन भी खुद का होना चाहिए, है ना। तो लेकिन हमें पेरेंट्स थोड़ा वहाँ पे डाउट कर जाते हैं, उनको लगता है कि हमने पूरी मेहनत नहीं की। वहाँ पे जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैंने किस तरह से मेहनत की है, तो वहाँ से मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको कि मुझे एक ड्रॉप लेना है। इनफैक्ट उन्होंने सामने से मुझे आकर बोला कि तूने इतनी मेहनत की है, एक ड्रॉप और ले ले, हो सकता है इसमें क्लियर हो जाए। मैं उस टाइम सोच रही थी कि मैं कैसे जाकर बोलूँ कि मुझे एक और ड्रॉप लेना है। इनफैक्ट मैंने डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल नहीं थी, तो उस टाइम फिर भी मेरे माइंड में ये आया कि मैं कैसे बोलूँ जाकर कि मुझे एक ड्रॉप लेना है। लेकिन उस टाइम उन्होंने सामने से मुझसे कहा, जस्ट सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेहनत देखी थी। तो वही चीज़ मैं कहती हूँ कि अगर हमारा नहीं भी होता है, होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन अगर हम इस लास्ट के कुछ महीने में ना अगर हम लग के पढ़ाई कर लेना, तो उसका आउटपुट हमें ज़रूर मिलता है। या तो हमें सिलेक्शन मिलता है या फिर हमें सेकंड चांस ज़रूर मिलता है। या तो समंदर पार कर जाएंगे, या फिर अगर पार नहीं भी कर पाएंगे तो भी तैरना सीख जाएंगे एटलीस्ट। अब कहीं ना अपनी वाइब्रेशंस भी काफ़ी मैटर करती है कि अगर हमें अंदर से पता है कि हमने पूरी मेहनत की है, तो वो चीज़ बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है। एंड अगर अंदर से ये भी पता है कि हमने पूरी मेहनत नहीं की है, तो फिर वो चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस में दिखती है, जो बोलने के तरीके है उसमें दिखती है, तो वहाँ से हम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। तो इस टाइम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा अपने अपने बारे में सोच लो, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश इन नॉट इन दैट सेंस, बट सेल्फिश इन दैट सेंस कि अगर अभी पढ़ाई कर ली तो यार हम नीट कर रहे हैं, नीट के बाद हमें डॉक्टर बनना है, हम MBBS का कोर्स करने वाले हैं, उसके बाद हम लाइफ के साथ डील करने वाले हैं, है ना। तो उससे लोगों की एक तरीके से हेल्प ही होगी। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना पा रही हूँ बिकॉज मैंने फिर नीट क्लियर किया। अब मेहनत की तो पता है, उस टाइम मैंने सारी डिस्ट्रैक्शंस कट डाउन कर दिए थे। उस टाइम ना मेरा इंस्टा का अकाउंट था, ना मेरा यूट्यूब चैनल था, रील्स मैं देखती थी, यूट्यूब शॉर्ट्स, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करती थी। ये बोलना चाहती हूँ कि हम ना नीट दे रहे हैं और नीट के बाद हमें डॉक्टर बनना है, तो हमारी खुद की हेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों की हेल्थ को भी ठीक कर पाएँ। बिकॉज पेशेंट जो आएगा वो हमारी हेल्थ देखकर हमसे मोटिवेट होगा। या फिर अगर हम नीट की तैयारी नहीं करें, अगर हम कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी हमारी हमारी जो बॉडी है वही तो एक सपोर्ट सिस्टम है कि उसी के सपोर्ट से हम ये एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, हम एग्ज़ाम में बैठ कर लिख पा रहे हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उस टाइम मैंने योगा चालू कर दिया था, मैंने काफ़ी अपना जंक फूड खाना बिल्कुल बंद ही कर दिया था उस टाइम। उस टाइम मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाती थी, कभी कभार का हो गया, एक हफ्ते में एक बार, या फिर कभी कभार मोस्टली घर का खाना। कई सारे लोग बाहर रहते हैं, मेस का खाना अच्छा नहीं होता, तो उसमें हम अगर हम फ्रूट्स पे इन्वेस्ट या फिर कुछ हेल्दी खा सके, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको भिगा कर खा लिए, बादाम खा लिए, तो वहाँ से भी वो हेल्थ में से भी हमें एक सपोर्ट मिलेगा कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम बाकी सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। तो वो भी एक बात होती है। तो हेल्थ भी इग्नोर मत करना। हमें अगर ब्रेक चाहिए तो ब्रेक पे क्या हम अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर कई लोगों को योगा करना अच्छा लगता है, या बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, या फिर कोई भी पेंटिंग करना अच्छा लगता है। पर हम ये कर सकते हैं कि इतने टारगेट सेट कर लिया कि इतना से इतना मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। एंड अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगर हमने उतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया, तो वो पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम खुद को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं कि हाँ मैंने 10 मिनट पेंटिंग कर ली, या फिर अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुन लिया, या फिर 10 मिनट बैडमिंटन ही खेल लिया। वो चीज़ माइंड के लिए एक तरीके से अच्छी ही होगी, बिकॉज माइंड जब स्विच कर करके काम करता है ना कि हमने कुछ नया सीख लिया दिन में, तो माइंड वहाँ से ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, हम वहाँ पे ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं अदर देन बीइंग इन अ मोनोटोनस लर्निंग। बट वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि रिवॉर्ड के चक्कर में हमने फ़ोन उठाकर रील्स स्क्रॉल करने चालू कर दिए, सोचा था 5 मिनट देख लेंगे, 10 मिनट देख लेंगे, एंड ये करते करते कल 5 से 10 मिनट हो गए, 10 से 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से 2 घंटा हो गया, या फिर चैट करने लग गए तो चैट में इतना टाइम लग गया। वो चीज़ वहाँ नहीं करनी है। अगर ये किया तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, एंड फिर बाद में रिग्रेट होगा, एंड फिर रिग्रेट लेकर पढ़ाई करना
वहाँ पर वो एक हेडेक जैसा लगता है। तो अभी अपना 100% दो, अपना पूरा पोटेंशियल लगा दो कि हाँ मुझे करना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलो कि अभी चाहे मेरे मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मुझे आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं उस पर ध्यान नहीं दूँगी, बट मैं इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। हमें मार्क्स इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, हमसे जितना हो सकता है हमें उतना करने की कोशिश करनी है। अभी थोड़ा सा खुद को आइसोलेट कर लेना है कि हम अपना मैक्सिमम जो भी टाइम है वो अपनी पढ़ाई पे लगा रहे हैं। अभी मेहनत कर लो तो फिर बाद में रोने से कोई मतलब नहीं होगा। अभी अगर मेहनत कर लिया तो बाद में हो जाएगी कि नीट मेरे लिए है या नहीं है, क्या मुझे एक और ड्रॉप लेने की ज़रूरत है। बिकॉज अननेसेसरीली लूप में फंस जाना कि अभी मेरा हो सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट बिगाड़ लिया कि अभी नहीं हो सकता, जस्ट कि कुछ मार्क्स नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने अपना 100% नहीं दिया। उस वजह से अगर नहीं हो पाए तो वहाँ पे वो चीज़ भी गलत हो जाएगी। बिकॉज अभी हमारे पास पूरा चांस है, तो अभी हमें पूरी मेहनत करनी है अपनी, एंड अभी हमारे पास टाइम है, उसका यूज़ करना है, अपनी पूरी मेहनत लगानी है एंड रिविज़न करना है। रिविज़न करना है, जो भी चीज़ नहीं हुई है उसको करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें करना है। PYQs जितने हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द PYQs लास्ट 8 ईयर्स 5 ईयर्स तो एटलीस्ट लगा ही लो। परफेक्ट रिविजन के लिए मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। पर बेसिकली हम मोटिवेशन के लिए आए थे, हमें अभी अपना 100% लगा कर देना है। इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हम खुद पे प्राउड फील कर पाए। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सभी आगे शाबाशी देंगे, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो भी एटलीस्ट हम खुद पे तो प्राउड फील कर पाएंगे ना कि मैंने पूरी मेहनत की है। जब तक हम खुद को नहीं थपथपाएंगे, जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, हम खुद को शाबाशी नहीं देंगे, तो दैट विल बी नॉट अ गुड डील विद आवरसेल्फ। जो भी होगा दैट विल बी गुड इनफ। एक पॉजिटिव माइंडसेट तो बना रहेगा ना। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 1-2 महीने की बात है, उस पर लग के पढ़ लो। आई नो कि ये लास्ट के जो 1-2 महीने होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा लगते हैं। हम साल भर बिकॉज कोचिंग पढ़ते हैं या फिर इधर उधर टाइम में बीत जाता है, वो पता नहीं चलता, बट वो लास्ट के जो कुछ डेज़ होते हैं उसमें हम एक ही रूम में बैठकर लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं। काफ़ी हेक्टिक लगता है, ड्रेनिंग लगता है अंदर से, काफ़ी अकेले, क्योंकि अकेले बैठ के काफ़ी ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैं भी उस फेज से गई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से रिवीजन की थी। मैंने एक्चुअली कुछ वीडियोस रेफर किए थे। इतना सारा सिलेबस पढ़ना इज़ वेरी टीडियस काम, तो वहाँ उस चीज़ को मैंने थोड़ा इजी करने के लिए मैं वीडियोस देखती थी, या फिर फॉर्मूले शीट निकाल लिए, तो खुद के ही फॉर्मूले शीट जो बने हुए थे वो पढ़ लिए। तो वहाँ पे वो चीज़ मैं आपको शेयर कर दूँगी। जो भी रिवीजन प्लान है एक अच्छा सा आपको मिल जाए। इफ़ यू हैव अ रिवीजन प्लान गो विद दैट। अगर नहीं है तो आप ये रिवीजन प्लान देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम, एंड अभी काफ़ी अच्छे से मेहनत करो ताकि लास्ट मोमेंट में जब हम नीट देने जा रहे हो तो हाँ लगे कि हम नीट देने जा रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन है, हम जंग लड़ने जा रहे हैं। लाइक ज़रूर करना इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, ऑफ कोर्स नीट एस्पिरेंट से ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं रिविजन के ऊपर ही रखने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।